बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते और शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे। उसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास गरीब था पर दिल का बहुत अच्छा था। उसे जानवरों और पेड़ों से बेहद प्यार था। जंगल में मदन नाम का एक विशालकाय हाथी भी रहता था। मदन भी शांत स्वभाव का था और इंसानों से दूर रहता था। एक साल गांव और जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदी तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं और जंगल में भी खाने पीने का संकट हो गया। भूखा प्यासा मदन जंगल से निकलकर गांव की ओर आ गया। मदन ने खेतों में गन्ने की मीठी खुशबू सूंघी और हरिदास के खेत की ओर बढ़ गया। हरिदास खेत में काम कर रहा था। उसने जब विशाल हाथी को आते देखा तो पहले तो चौंका, लेकिन डरने की बजाय उसने मदन की हालत समझी। हरिदास ने झोपड़ी से पानी लाकर मदन को पिलाया और खेत से गन्ने काटकर खाने को दिए। मदन ने तृप्त होकर गन्ने खाए और अपनी सूंड से हरिदास के कंधे को प्यार से छूकर धन्यवाद कहा। वहीं से दोनों की सच्ची दोस्ती की शुरुआत हुई। अब मदन रोज हरिदास के खेत पर आने लगा। हरिदास भी उसके लिए गन्ने और केले रखता। मदन भी बदले में खेत जोतने, पानी भरने और लकड़ी ढोने में मदद करने लगा। गांव के बच्चे भी मदन से घुल मिल गए। वे उसकी पीठ पर चढ़कर जंगल की सैर करते। मदन सबका लाडला बन गया था। हरिदास की मेहनत और मदन की मदद से उसकी फसलें खूब लहलहाने लगीं। अब हरिदास की गिनती गांव के संपन्न किसानों में होने लगी। पर समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक बार फिर गांव में बारिश नहीं हुई और भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और लोग भूखों मरने लगे। हरिदास भी परेशान था। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था कि मदन आया और अपनी सूंड से उसके आंसू पोंछने लगा। हरिदास ने उसे अपने दुख की कहानी सुनाई। मदन ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और जंगल के अंदर एक हरे भरे बाग तक ले गया। वहां बहुत सारे फलदार पेड़ थे और एक छोटी नदी भी बहती थी। हरिदास ने वहां से फल इकट्ठे किए और गांव में बेचना शुरू किया। इससे उसका घर चलने लगा और गांव के लोग भी भूख से बच गए। गांव का एक लालची व्यापारी रघु हरिदास से जलने लगा। उसने अफवाह फैलाई कि हाथी गांव के लिए खतरा बन सकता है। कुछ लोग डर गए और पंचायत में मदन को गांव से भगाने की मांग उठी। हरिदास ने मदन का बचाव किया पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हरिदास ने एक योजना बनाई। उसने रघु के खेत में शहद से भरा घड़ा रख दिया और मदन को वहां ले गया। मदन ने खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस शहद चाटता रहा। जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि मदन शांत था और कोई हानि नहीं हुई थी। सभी को रघु की चाल समझ में आ गई। पंचायत ने रघु को सजा दी और मदन को गांव में रहने की अनुमति मिल गई। इसके बाद मदन गांव का सबसे प्रिय सदस्य बन गया। वह हरिदास के साथ खेतों में काम करता, बच्चों को घुमाता और गांव की रक्षा करता। हरिदास और मदन की दोस्ती दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई। गांव वालों ने भी समझ लिया कि सच्ची दोस्ती न जाति देखती है, न रूप, बस दिल से निभाई जाती है।